जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जर्जर इमारतों को नोटिस और हेरिटेज ढहाने का ये काम किया जा रहा है निगम हेरिटेज द्वारा। आपको बता दें कि एलएसजी सेक्रेटरी रवि जैन, डीएलबी डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सीधा आपको लिए चल रहे हैं, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, अब जो जर्जर भवन है उन्हें गिराने का, ध्वस्त करने का कार्य चल रहा है। खासतौर से जो निकाय एरिया में है उनकी जब हमने सर्वे करवाया अभी, तो करीब 3,500 स्ट्रक्चर्स हैं और दिस इज़ एन आई ओपनर कि इतने बड़े तादाद में स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद कई बार सिर्फ नोटिस देकर ही रह जाते हैं और उनको गिराया नहीं जाता, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं कि बिल्डिंग गिर के जान माल की हानि हो। तो इस बार हम प्रैक्टिकली कार्रवाई कर रहे हैं और जितनी भी जर्जर भवन है उसमें बाहर हमने होर्डिंग्स बोर्ड्स लगवाए हैं कि लोग पास नहीं रहें, प्लस उनको 7 दिन का नोटिस दिया है कि उसको स्वयं अपने लेवल पर हटाएं। और चूंकि कई लोग नहीं हटा रहे हैं तो नगर निगम अपने लेवल पर कार्रवाई करके उन बिल्डिंग्स को हटा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस पूरी बिल्डिंग्स को भी गिराया जा रहा है, बहुत ही जर्जर हालत में है, सारी पट्टियाँ टूटी हुई हैं, खंभे टूटे हुए हैं, तो कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है अतिवृष्टि में। सर, कितनी ऐसी बिल्डिंग है जो आइडेंटिफाई की हैं सर, जो जर्जर अवस्था में है? और पहले तो नोटिस देकर इतिश्री कर ली जाती थी, पहली मर्तबा इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हेरिटेज में तो करीब 160 स्ट्रक्चर्स हैं और ग्रेटर में करीब 300 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं। सबको नोटिस तो हमने दे दिए हैं, बोर्ड्स भी लगा दिए हैं और पूरे राजस्थान में 3,500 हैं। तो हम बराबर इसकी एवरी वीक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इनको हटाने की और गिराने की कार्रवाई अब करेंगे। सर, आप शहर का विजिट भी कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं सर शहर में? अभी तो मैंने देखा है पूरा जो एरिया है, चौमू सर्किल से होकर पुलिस कमिश्नरेट से लेकर चांदपोल और छोटी चौपड़ और ये सारा एरिया मैंने देखा है। तो कुछ जो भी कमियां बीच रास्ते में नज़र आ रही मैं नोट करवाता जा रहा हूँ, भले वो कुछ सड़क के बारे में हो, पॉट होल्स को लेकर हो, कुछ नाला से पानी बाहर आ रहा है, कुछ जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या, कैसे हम उसको समस्या को दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था में डिवाइडर्स हैं, कुछ टूटे हुए टायर्स वगैरह हैं, कहीं पर कचरा पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का भी कचरा पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें मैं रास्ते में नोट करते जा रहे हैं। निरंतर अगर मॉनिटरिंग रहेगी, जैसे कि हमारे दोनों कमिश्नर्स हैं ग्रेटर और हेरिटेज, बराबर विजिट्स भी कर रहे हैं और हिदायत भी देते जा रहे हैं, स्थितियाँ अब सुधरी हैं, तो मैं सोचता हूं कि निरंतर मॉनिटरिंग से और स्थितियां सुधरेगी। निरीक्षण का असर देखने को मिलता है? यदि निरीक्षण अफसर फील्ड में निकलते हैं तो क्या सुधार होता है? बिल्कुल होता है और यही पर्पज़ है निरीक्षण का, निरीक्षण हो और वापस से उसके फॉलोअप भी हो। सिर्फ एक बार निरीक्षण कर लिया फिर 2 महीने तक निरीक्षण नहीं करेंगे तो फिर असर नहीं होगा, लेकिन अगर हर सप्ताह, हर 2-4 दिन में, चूँकि एक फील्ड का जॉब है नगर निगम का, इसमें कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, CSIs, अगर अपने अपने लेवल पर ये अपना काम करें तो डेफिनेटली हमारा शहर भी स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। सर, दूसरे अलग अलग शहरों में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी सर जयपुर में? हाँ बिल्कुल, हमने अभी VC लिए सभी निकायों की और सभी जो EOs हैं, कमिश्नर्स हैं, सबको इंस्ट्रक्ट किया। बिल्कुल शुक्रिया। ये जयपुर जो LSG सेक्रेटरी रवि जैन और पूरा जो कह सकते हैं महकमा है नगर निकाय का, नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर, वो दोनों कमिश्नर, इसके अलावा इंजीनियरों की जो टीम है वो विजिट कर रही है और जर्जर इमारतों का यहाँ पर जायजा ले रही है। और DLB डायरेक्टर प्रदीप जुईकर भी हैं हमारे साथ। सर, किस तरह के डायरेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं सर? जैसा कि अभी सेक्रेटरी सर ने आपको इन्फॉर्म किया है, अभी आज ये यहाँ पे मेरा जी सर, यहाँ पे सर द्वारा पूरा राउंड लिया जाएगा। सभी वार्डों का जो हेरिटेज और ग्रेटर की जो आइडेंटिफाई की है, इसके द्वारा सूचनाएं दी जाएगी कहाँ सफाई की कमी है, कहाँ जल भराव की समस्या है और कहाँ रोड के जो इशू है। तो उसके अकॉर्डिंग एक कार्य योजना बनाई जाएगी अगले 15 दिन के लिए, 15 से 1 महीने की, और हर 15 दिन में ऐसे निरीक्षण होते रहेंगे हमारे द्वारा और उसके तरह इसका फॉलोअप लिया जाएगा। सर, इसमें जो आपने बिंदु दिए हैं उसमें धरातल पर कुछ काम दिखाई दे रहा है सर? आपने जी बिल्कुल, आज भी धरातल पे कुछ काम हो रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। अगर हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखेंगे तो ये समस्याएं सारी सॉल्व भी हो जाएंगी। ये देखिए, कमिश्नर आज शहर की सड़कों पर हैं, LSG सेक्रेटरी हैं, DLB डायरेक्टर हैं, तमाम नगर निगम की पूरी जो टीम है शहर में आज विजिट कर रही है। बरसात के बाद किस तरह के हालात जयपुर शहर के अंदर हैं उनका जायजा लेने के लिए, वाटर लॉगिंग जैसी स्थितियां कई जगह पर हो गई हैं, उनका जायजा लेने के लिए नगर निगम के कमिश्नर, LSG सेक्रेटरी, DLB डायरेक्टर, तमाम वो एजेंसियों के बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर हैं। और देखिए, अलग अलग चांदपोल से उन्होंने शुरुआत की थी और चांदपोल से बाद में अब ये सिटी राउंड यहाँ पर कर रहे हैं। और सिटी राउंड में आप तस्वीरें देखेंगे जिसमें तमाम जो इंजीनियर हैं, नगर निगम के दोनों कमिश्नर, DLB डायरेक्टर हैं और गौरव सैनी हैं नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर, नगर निगम हेरिटेज के कमिश्नर हैं, ये सभी जायजा ले रहे हैं। और इन्होंने जर्जर इमारतों का भी जायजा लिया है कि किस तरह के हालात
यहाँ हैं और किस तरह से सुधार किया जा सकता है, इन चीज़ों को उन्होंने बारीकी से देखा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब बड़े बड़े अफसरों की जो टीमें जब सड़कों पर निकलती है तो शायद कुछ काम होगा। और जयपुर शहर की जनता को भी इस तरह की उम्मीद है कि जब अफसर फील्ड में निकलते हैं, मॉनिटरिंग होती है, निरीक्षण होता है, तो इसी हालात हैं थोड़े बदले हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल दीपक, माना जाए कि ये जो पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है, ये मुख्यमंत्री द्वारा जो समीक्षा बैठक ली थी और उसके बाद जो सख्त निर्देश दिए गए थे, उसके बाद अब जाकर हरकत में आए हैं ये सभी लोग। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जब खुद फील्ड में निकले, उसके साथ में जेडीसी कमिश्नर निकले और आज एलएचजी सेक्रेटरी, हालांकि जब उन्होंने पदभार संभाला उसके बाद भी वो दोनों कमिश्नर्स के साथ में फील्ड में निकले थे। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर जब एक हुआ करता था, उस समय रवि जैन जयपुर के कमिश्नर भी हुआ करते थे। तो जयपुर की बारीकी को वो जानते हैं, कहाँ वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति आ सकती है, कहाँ पर पानी का ठहराव रहता है, कहाँ पर जर्जर इमारतें हैं, कहाँ पर गंदगी, और शहरवासी कितने परेशान हैं वो बखूबी जानते हैं, क्योंकि उनके समय में स्वच्छता सर्वेक्षण भी हुआ। तो इस लिहाज से उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, इसलिए वो पूरी टीम के साथ में आज फील्ड विजिट पर निकले हैं। और फील्ड विजिट यानी उनका ये भी कहना है कि निरीक्षण लगातार किए जाए, और यदि उसका फॉलोअप नहीं है तो फिर कुछ आप धरातल पर नहीं उतरेगा। लेकिन यदि आप फॉलोअप लगातार लेते रहेंगे, फील्ड में रहेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको इस परिस्थितियों में सुधार मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो वर्तमान की आपने आज गड्ढे देखे, सड़क पर गड्ढे हैं, जलभराव जहां पर हो रहा है, वाटर लॉगिंग जहां पर हो रही है, जहां पर जर्जर इमारतें हैं, यदि आप फील्ड में खुद जाएंगे और आप यहां पर डायरेक्शंस या दिशा निर्देश जारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बदलाव भी दिखेगा। क्योंकि जब उच्च स्तर, जैसे मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर जब सड़कों पर निकले, उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया, तो आपने देखा होगा कि प्रेस नोट की बाहर सी आ गई है कि लगातार आपको फोटो वीडियो जारी करने पड़ रहे हैं कि हमने यहाँ पर आज आपको पैचवर्क का काम कर दिया। तो जब आप प्रेस नोट इस चीज़ के जारी कर सकते हैं कि हमने इतना काम कर दिया, तो इससे पहले की तैयारी पहले आपने क्यों यहाँ पर नहीं की थी। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ साहब भी हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, आप तो विजिलेंस विंग के डीसी हैं, कितने यहाँ पर जो आज बिल्डिंगें गिराई जा रही है और लोगों को डर भी था, किस तरह के इनको इस पर कार्रवाई की जा रही है? अपन ने इनको पहले नोटिस दे रखे थे, अब आज अपन ने यहाँ पे कार्रवाई करने हैं। तो लोग जो यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं या इनके पारिवारिक झगड़े हैं, उसमें कुछ विरोध हो रहा है, लेकिन अपन फिर भी कार्रवाई कर रहे हैं इनको, क्योंकि अपन ने इनको नोटिस दे दिया। और अब ये नहीं मानेंगे तो फिर ये परेशान होंगे, ये खुद भी परेशान होंगे। सर, कितनी आइडेंटिफाई की है ऐसी इमारतें? टोटल अपने यहाँ पे 68 है और नगर निगम हेरिटेज के अंदर 150 के आसपास हैं। तो अभी अपन ने किशन पोल जोन को लिया है। सर, कुछ लोगों ने खुद ही मरम्मत का काम शुरू किया? हाँ, कुछ ने किया है, कुछ ने किया है। तो ये पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ डीसी विजिलेंस जो बता रहे थे, कुछ ने नोटिस देने के बाद में काम शुरू किया है, लेकिन जिन्होंने काम नहीं शुरू किया है वहाँ नगर निगम की जो टीम है उनको कह सकते हैं कि ध्वस्त कर रही है। और उनका जो पैसा, जो खर्चा आएगा, उसको जो मालिक हैं उनको दिया जाएगा और उनसे ये वसूला जाएगा। तो उम्मीद है कि जब जर्जर भवनों की जब बारिश की बात आती है और जब बूंदे ऊपर से गिरती है, तो जर्जर भवन के आसपास वाले जो लोग हैं वो डर और भय के माहौल में रहते हैं। लेकिन शायद उम्मीद यही है कि यदि इस तरह के जर्जर भवन यहाँ पर ध्वस्त होंगे, उनके ऊपर इस तरह से एक्शन होगा, तो जो लोग आस पड़ोस में रहते हैं, जो डर के साए में रहते हैं, जब वो सोते हैं तो उन्हें भी उन भय के साए में सोते हैं, तो उन्हें इस तरह से राहत जरूर मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज पूरी जो टीम है नगर निगम की वीसी के बाद में फील्ड पे नजर आ रही है। और नगर निगम जो, क्योंकि वर्किंग डे है, पहला सप्ताह का, तो कह सकते हैं कि आज पूरी टीम है फील्ड पर है। और यहाँ जो रिव्यू किया जाएगा, उस रिव्यू के अंदर बताया जाएगा कि आज आपने क्या कुछ किया। तमाम रिपोर्टें हैं वो तैयार की जा रही है और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वो जयपुर विकास प्राधिकरण हो, जयपुर नगर निगम हेरिटेज हो, जयपुर नगर निगम ग्रेटर हो, डीएलबी के डायरेक्टर हो, तमाम वो एजेंसियां आज सड़कों पर है। और सड़कों पर उतरने का क्या कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज जब शहर की सड़कों पर ये अफसर निकले हैं, तो शहर वासियों को भी थोड़ी सी उम्मीद है कि ये शहर पर निकले हैं तो जयपुर शहर के अंदर जो लोग जूझते हैं गड्ढों सड़कों से, जब गुजरते हैं तो वो हिचकोले खाते हुए निकलते हैं, जब पानी बरसता है तो उनको पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से इन चीजों से जब छुटकारा मिलेगा तो जयपुर राइट्स को थोड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जयपुर जो राइट्स हैं, जयपुर राइट्स जो हैं, उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलेगी अगर टूटी सड़कें उन्हें ना मिले और अगर उन गड्ढों में पानी भरा हुआ ना मिले, सड़कों पर जल जमाव ना मिले। ठीक है दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।